महीने का अधिकतम लाभ उठाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है 30 दिन की चुनौती शुरू करना। विशेष रूप से यदि आप भ्रमित हैं और नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 30 दिन की आत्म सुधार चुनौतियां ढूंढना मददगार हो सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, तो भी 30 दिनों की चुनौती शुरू करना आपको प्रेरित कर सकता है और इसे बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मैं महीने का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? उदाहरण के लिए फिट होना महीने का लक्ष्य है, तो आप YouTube पर 30 दिन का फिटनेस चैलेंज वीडियो फॉलो कर सकते हैं। वार्षिक योजना बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन यह भारी लग सकता है और साप्ताहिक योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसा कि हमें गहराई से योजना बनाने की आवश्यकता होती है और कभी कभी हम अपने लक्ष्यों के बारे में भ्रमित होते हैं। इसलिए हर महीने की शुरुआत में करने के लिए चीजों को शामिल करना आपको सुपर संगठित और तनाव मुक्त बना सकता है। मासिक योजना चेकलिस्ट के हिस्से के रूप में मैं हर महीने की शुरुआत में 10 यह चीजें यहां लिख रहा हूं। 1. पिछले महीने पर चिंतन करें। हमारे पिछले महीने की गतिविधियों और लक्ष्यों को देखते हुए केवल इस बात पर चिंतन करना कि महीना कैसा रहा, हमें उन चीजों को सीखने में मदद कर सकता है जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। चिंतन करने से आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता चलेगा। पिछले महीने आपने जो कुछ भी किया था, उस पर नजर रखें। आप कितना समय काम में लगाते हैं और कितना आराम करते हैं। इसका सामना करना कठिन है और हमें निराश भी कर सकता है, लेकिन हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि चीजें कहां गलत हुई, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगले महीने की शुरुआत में मुझे यह देखना और सोचना पसंद है कि मैंने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है या नहीं। यदि नहीं, तो क्या कारण है? मैं अपना समय कहां बिता रहा था और क्या कर रहा था? आत्मनिरीक्षण करने से मुझे खुद को और अधिक जानने में मदद मिलती है और फिर मैं सुधार करने के तरीकों की तलाश कर सकता हूं। 2. महीने के लिए थीम और लक्ष्य निर्धारित करें। मैं हर महीने एक टॉपिक सोचता हूं कि पूरा महीना किस बारे में होगा, और मैं अपना मुख्य फोकस इसी तरह रखता हूं। उदाहरण के लिए इस महीने का फोकस अपने दर्शकों के लिए ढेर सारी सामग्री बनाने पर है। अगले महीने मैं अपने शरीर पर अधिक ध्यान देना चाहता हूं। मैं अब भी कभी कभार वर्कआउट करता हूं, लेकिन मैं अपने पुराने ट्रैक पर वापस जाना चाहता हूं और अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहता हूं। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने और उस महीने के लिए एक थीम जहां आप अपने जीवन के उस क्षेत्र पर पूरा ध्यान देते हैं, आपको काम करने और सीखने के लिए पर्याप्त समय देगा और अंततः यह बढ़ेगा। 3. योजना। अब जब आपने महीने के लिए एक थीम निर्धारित कर ली है और उन लक्ष्यों को लिख लिया है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह योजना बनाने का समय है। योजना बनाना आसान हो जाता है जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसलिए पहले 2 चरणों को करना महत्वपूर्ण था। योजना बनाने के टिप्स। कुछ शोध करके शुरू करें। आपका जो भी लक्ष्य है, उस विषय पर कुछ और ज्ञान प्राप्त करें। मान लीजिए आपका लक्ष्य स्वस्थ भोजन करना है, फिर ब्लॉग, किताबें देखें या किसी विशेषज्ञ के पास जाकर स्वस्थ भोजन करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। अगर किसी विशेष भाषा को सीखना है, तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका खोजें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या कोच रखना चाहते हो या किसी एकेडमी में जाना चाहते हो। कौन सी एकेडमी सबसे अच्छी होगी यह पहले से जान ले। एक सादा नोटबुक या डायरी ले ले और जो कुछ आपने सीखा है उसे लिख लें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, उसे लिख लें। 4. 30 दिन की चुनौती शुरू करें। महीने का अधिकतम लाभ उठाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है 30 दिन की चुनौती शुरू करना। विशेष रूप से यदि आप भ्रमित हैं और नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 30 दिन की आत्म सुधार चुनौतियां ढूंढना मददगार हो सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, तो भी 30 दिनों की चुनौती शुरू करना आपको प्रेरित कर सकता है और इसे बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए फिट होना महीने का लक्ष्य है, तो आप YouTube पर 30 दिन का फिटनेस चैलेंज वीडियो फॉलो कर सकते हैं। 5. अपने वित्त की जांच करें और योजना बनाएं। महीने की शुरुआत अपने पिछले खर्चों की जांच करने और आने वाले महीने के लिए योजना बनाने का एक अच्छा समय है। यदि आपने पिछले महीने बहुत अधिक खर्च किया है, तो इस महीने बेहतर बचत करने और जानबूझकर पैसा न खर्च करने की योजना बनाना बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपने आप में निवेश करने का एक अच्छा समय है। अपने आप में निवेश करना कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ें। अपने पैसे की योजना बनाने पर युक्तियां। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो महीने के लिए अपनी आय या लक्ष्य को लिखें। सूचीबद्ध करें कि आप इसे और अधिक विकसित करने के लिए कैसे और कहां पैसा खर्च कर सकते हैं। महीने के लिए अपना वर्तमान बजट लिखें। इस महीने आपके खर्चों की सूची बनाएं। उन खर्चों को हटा दें जिन्हें आप टाल सकते हैं या बेकार समझते हैं। 6.
डिक्लटर डिक्लटर, एक नया महीना मतलब नई और ताजी ऊर्जा। उन वस्तुओं से छुटकारा पाना जिनकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है और बस उतना ही स्वीकार करना जितना आप जीवन को सरल बनाने में जरूरी समझते हैं। हमारे पास कुछ कबाड़ और अव्यवस्था है जो केवल हमें चिंतित करती है। जितनी अधिक चीजें आपके पास होंगी उतनी ही अधिक जिम्मेदारियां आपको उनकी देखभाल करने में होंगी। उन सभी चीजों को देखना जो आपने जानबूझकर लिया है और खुद से पूछे क्या वे आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ उनको रखना आपका सरदर्द है। यदि आप पाते हैं कि यह वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं पर आप शायद अब इसका उपयोग नहीं करते हैं यह सोचकर कि एक दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी और ऐसा दिन शायद कभी नहीं आता। 7. समय निर्धारित करें। यदि आपने अपने मासिक लक्ष्यों को नहीं रखा है, जो मुझे विश्वास है कि आपने शायद नहीं किया, तो शेड्यूलिंग मी टाइम से लक्ष्य निर्धारित करें। हम सभी अपने अलावा जीवन में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता जैसे करियर, दोस्त, परिवार और खुद को आखिरी में रखते हैं। 8. परिवार और दोस्तों के साथ मिलने की योजना बनाएं। जीवन संतुलन के बारे में है। हमने अपने करियर के लक्ष्यों पर काम करने के साथ शुरुआत की और अब हमारे रिश्तों पर काम करने का समय है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से हमारे रिश्तों को पोषण मिलेगा। अपने बंधन को बढ़ाएं और प्यार और आनंद का एहसास कराएं। 9. महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित करें। आप लोग कितनी बार अपॉइंटमेंट या महत्वपूर्ण बिलिंग तिथि से चूक जाते हैं? क्योंकि मैं बहुत कुछ करता हूं, इसलिए महीने की शुरुआत में अपनी सभी समय सीमा और नियुक्तियों को शेड्यूल करें और रिमाइंडर चालू करें ताकि आप इसे न भूलें। 10. खुद में निवेश करें। अंत में मैंने इसके बारे में ऊपर बात की, लेकिन मुझे लगता है कि इसे निश्चित रूप से एक अलग बिंदु की आवश्यकता है। अपने आप में निवेश करना न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले सबसे अच्छे वित्तीय कदमों में से एक है। कुछ भी या कोई भी व्यक्ति जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, आपको उसमें निवेश करना चाहिए। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर उन चीजों पर खर्च करने से बचते हैं जो उनके जीवन को बेहतर और तेज कर दें। हालांकि वे उन चीजों पर समय और पैसा खर्च करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। यदि आप पाते हैं कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला लैपटॉप रखने से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और कार्य तेजी से पूरे होंगे, तो इसे खरीद ले। कम गुणवत्ता वाले धीमे लैपटॉप पर ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि बदले में आपको इसका फायदा ही मिलेगा। लास्ट नोट, हर किसी को अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए हर महीने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इन कार्यों का पालन करने के बाद मैंने कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं किया जितना मैं अब करता हूं। मैं भी अपने आप को सुसंगत पाता हूं और उसका परिणाम देखता हूं।